अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 2 से 8 अप्रैल 2012 का अहवाल बताने के लिए पहले हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज हमल से एरीज। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम मुख्तार मरीख तमाम आपके दायजा के छठे घर में रहते हुए यकम था 14 अप्रैल रुजत में होने की वजह से मुलाजिम पेशा अफराद या दूसरे लोगों के तहत जो काम करने वाले साहब हैं उनके लिए थोड़ा परेशानी का बायस बन सकता है। इसलिए आपको इस दौरान जो है 1 से 14 तक थोड़ा मुहतात रहना होगा और इसी दौरान अपनी सेहत का भी खास ख्याल रखना होगा। इस माह के शुरू में जायजा की 30 से जायजा की जो खाना अमाल जो है यानी प्रैक्टिकल लाइफ का जो आपका हिस्सा है उसमें चूंकि मुश्तरी है तीसरा स्टार है, तो चूंकि ये उरूज याफ्ता जो जोरा है वीनस के साथ यानी बहुत ज्यादा राइजिंग में राइजिंग साइन इस वक्त उसके साथ होने की वजह से जो महीने का आगाज है वो आपका काफी बेहतर बनाएगा। लेकिन 4 और 5 अप्रैल को जोहरा जो है जायजा के तीसरे घर में जाने से चूंकि जम के साथ होगा, जिससे अपने अजीजों करब के साथ आपके ताल्लुकात जो है वो थोड़ा मिले जुले रहेंगे, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं रहेंगे। और ये 4 और 5 अप्रैल की बात करूं, चूंकि जोहल जो है वो रुजत में है और जायजा के 7वें घर में और अपने शर्फी घर में उसका जो है ना शर्फी घर है जिसमें वो मौजूद होगा, जिसकी वजह से आपको अपनी शरारती उमूर जो है खासतौर पे पार्टनरशिप बेस पे जॉइंट वेंचर जो आप काम कुछ ऐसा सिलसिले कर रहे हैं उनकी तरफ जरा आपको खास तवज्जो जो है वो मबजूल करना होगी, बल्कि रूटीन से हट के जरूरत से ज्यादा यानी ओवर टाइम भी आपको लगाना होगा, तो फिर ही आप उससे कुछ बेनिफिट ले सकेंगे। 8 और 9 अप्रैल को जोरा मरीख तरबी की वजह से आपके जारी मामला जो हैं, जो भी मनसूबा जात हैं या आपके काम चल रहे हैं वो थोड़ा उलझाव का शिकार हो सकते हैं, जबकि ऐसे मामलात में आप कुछ जज्बाती भी हो सकते हैं। इसलिए अपनी जज्बातियत को इस दौरान काबू में रखना बहुत जरूरी होगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 2 अप्रैल को आपका नसीब याबी कर सकेगा, 3 अप्रैल को आपके दरपेश मसाइल हल हो सकेंगे, 4 अप्रैल को बाहमी तौर पर पैदा होने वाली गलत फहमियां दूर कर सकेंगे, 5 को आपका कारोबार वसत इख्तियार कर सकेगा, एक्सपेंड कर सकेंगे अपने बिजनेस को। 6 अप्रैल को अपने मौजूदा जो माली मामलात हैं उनको बेहतर बनाकर अपनी माली पोजीशन को मजीद मुस्तहकम कर सकेंगे। 7 अप्रैल को मुमकिन तौर पर आपको हर मामले में जल्दबाजी से गुरेज करना होगा। 8 अप्रैल को मोहतात रहना जरूरी होगा क्योंकि किसी भी किस्म के नुकसान का अंदेशा लाक हो सकता है। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए मुमकिन तौर पर साद असरात का जो हामिल दिन है वो 2 अप्रैल, जबकि मनफी असरात का जो हामिल दिन है वो 6 अप्रैल का साबित हो सकता है। बुर्ज सौर टॉरस। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा जोहरा यकम तक 3 अप्रैल उरूज याफ्ता रहते हुए इस माह का आगाज जो है खुशगवार अंदाज में करने का बाइस बन सकेगा, जिसकी वजह से आपकी जहनी काबिलियत में भी इजाफा होगा। यानी आप जब पीसफुल होते हैं तो यकीनी तौर पर आपका जहन ज्यादा अच्छे तरीके से काम करता है। 4 तक 30 अप्रैल जोहरा जो है खाना माल में रहते हुए दोस्तों के जरिए से माली फायद का उसूल मुमकिन बनाने के अलावा आप में फजूल खर्ची की आदत भी पैदा कर सकता है, जबकि आपको फजूल खर्ची पर काबू पाने की कोशिश भी लाजमी करनी होगी, वरना वो इजी कम टू इजी गो वाली बात हो जाएगी। आपके ताले में मुश्तरी की मौजूदगी आपको मजहब और रूहानियत की तरफ जो माइल करने का सबब बन सकती है। 6 और 7 अप्रैल को जोहरा नेपच्यून तरबी की वजह से आपको इश्क और मोहब्बत के मामलात में बहुत ज्यादा मुहतात रहने की जरूरत पेश आ सकती है, लेकिन इन असरात के दौरान आपको गैर मुस्तहकम फैसले करने से भी गुरेज करना होगा। 8 और 9 अप्रैल को जोहरा मरीख तरबी की वजह से बाहमी तौर पर शरारती उम्र में कुछ पेचीदगियां जो हैं वो पैदा होने का अंदेशा हकीकत बन सकता है, लेकिन आपकी जाती कोशिशें जल्द कामयाब हो जाएंगी और आप मामला को सॉल्व कर लेंगे, जबकि जिनसे मुखालिफ की तरफ आपकी रगबत भी बढ़ सकती है। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 2 अप्रैल को अपने तयशुदा मकासद में कामयाबी हासिल कर सकेंगे, 3 अप्रैल को आपका मौजूदा कारोबार वसत इख्तियार कर सकेगा, 4 को आपकी आमदनी में खातर खा इजाफा का इम्कान है, 5 अप्रैल को बैरून मुल्क जो सफर है उसमें कुछ थोड़ा ताखीर हो सकती है। 6 अप्रैल को बाहमी तौर पर लेन देन में मुहतात रहिएगा, 7 अप्रैल को कई मामलात में कामयाबी मिलने के इम्कान मजीद वाज़े हो सकेंगे, 8 अप्रैल को अपने खुफिया दुश्मनों से बचने की कोशिशों में कामयाब हो सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए मुमकिन तौर पर साद असरात का जो हामिल दिन है वो 2 अप्रैल, जबकि मनफी असरात के जो हामिल दिन है वो 5 और 6 अप्रैल के साबित हो सकते हैं। इसलिए आपको 5 और 6 अप्रैल को खास तौर पे बहुत ज्यादा मुहतात करनी है, अपने जारी मामलात को थोड़ा ज्यादा तवज्जो से और कहीं भी सुस्ती या लापरवाही का मुजाहरा नहीं करना होगा। बुर्ज जौजा जेमिनी। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा तारद यकम तक 4 अप्रैल आपके जायजा के 10वें घर में रुजत में होने की वजह से आपको अपने कारोबारी मामलात के अलावा अपने करियर से मुतल्लिका उमूर में भी मुहतात रहने की जरूरत का एहसास दिला सकेगा। यानी स्टार जो है सोच पैदा करते हैं, उस पर अमल करना आप पे है।
آپ کس حد تک ان کو جو ہے وہ سنجیدگی سے لیتے ہیں. لیکن 5 تا 16 اپریل اطاعت کے مستقیم ہونے سے آپ کے درپیش مسائل کا خاتمہ بھی ممکن ہونے کے علاوہ آپ کی خواہشات کی جو تکمیل بھی ہو سکے گی، جس کی بنا پر آپ کو اعلیٰ عہدہ کا حصول بھی ممکن ہو سکے گا. موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ. 2 اپریل کو آپ کی مصروفیت میں خاصی کمی آ سکے گی. 3 اپریل کو کئی معاملات میں شرکت حیات مددگار ثابت ہو سکے گی. 4 کو آپ سفر کا پروگرام بنا سکتے ہیں. 5 اپریل کو کوئی قریبی رشتہ دار آپ کا جو ہے وہ آپ کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتا ہے. 6 اپریل کو آپ کی سوچ مثبت ہونے سے کئی معاملات جو ہیں آپ کے جو ابھی زیر تکمیل ہیں وہ تکمیل کی منزل تک پہنچ سکیں گے. 7 اپریل کو آپ کے بہت سے موجودہ مسائل کا خاتمہ از خود بھی ہو سکتا ہے یا اللہ کی طرف سے آپ کو غیبی مدد مل سکتی ہے. 8 اپریل کو سیر و تفریح کا پروگرام بنا سکیں گے جس سے آپ کے ذہنی دباؤ میں کافی حد تک کمی آئے گی، یعنی آپ مینٹل سٹریس جو ہے اس سے نجات حاصل کر سکیں گے. موجودہ ہفتے میں آپ کے لیے ممکنہ طور پر سعد اثرات کا جو حامل دن ہے وہ 6 اپریل، جبکہ منفی اثرات کا جو حامل دن ہے وہ 4 اپریل کا ثابت ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتے کا پہلا حصہ اختتام پذیر ہوا.